वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो सुबह हमने पीएमआई के छोटे क्वेश्चन करे थे जो हमसे 2.5 नंबर में वो पूछ सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमने किए थे वहाँ पे सुबह की क्लास में, लगभग 6 क्वेश्चन हमने वहाँ पे कर लिए थे। अब हम करते हैं जो बड़े क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब हमारे जो एग्ज़ाम होगा एचपीएससी सब्जेक्टिव का पीजीटी मैथ का, जिसमें 10-10 नंबर के वो पूछ सकता है, ठीक है। तो पार्ट में अगर पूछेगा तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से वो पूछेगा, 2.5 नंबर के क्वेश्चन। अब हम करेंगे 10-10 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात, और सारे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। वर्किंग रूल है, सबसे पहले क्या कहता है कि प्रूव दैट P1 इज़ ट्रू। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना होता है कि जो हमारे पास Pn है, जो स्टेटमेंट गिवन है, वो 1 के लिए क्या होती है, ट्रू होती है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में हम मान के चलते हैं कि Pk के लिए वो हमारे पास क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, वो हम एज्यूम करते हैं। थर्ड स्टेप में हम Pk+1 के लिए प्रूव करके दिखाते हैं कि वो ट्रू होगा, ठीक है। तो प्रूव दैट Pk+1 इज आल्सो ट्रू। तो मतलब ये भी हमारे Pk+1 के लिए भी वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं। सबसे पहले 1 के लिए हम ट्रू प्रूव करते हैं, दूसरा हम मानते हैं K के लिए ट्रू, और फिर थर्ड में फिर K+1 के लिए हम उसको ट्रू प्रूव करते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप में हमारा ये पीएमआई है जो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कहता है। ये इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है इनको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगी वो आप लोगों ने यहाँ पे जरूर करने हैं, ठीक है। तो जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, और जो ये पीडीएफ है इसी में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और ये सॉल्यूशन भी। तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास पूरा होते ही आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ले लेना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया हुआ है। तो देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। तो पीएमआई से इसको प्रूव करना है। दैट मीन्स 1+2+3 ये स्टेटमेंट से भी ऐसे पूछ सकता है और सीधा डायरेक्ट भी ऐसे पूछ सकता है, मैथमेटिकली भी लिख के, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, प्रूव दैट PMI दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n+1/2, या 1+2+3+n अप टू सो ऑन n इज इक्वल टू n इंटू n+1/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले वही व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, P1 इज इक्वल टू यानी कि 1, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 2/2 यानी कि 1। तो P1 के लिए वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट Pk इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर k के लिए ये क्या है, ट्रू है। तो दैट मीन्स ये हमारे पास ट्रू है। इसको नाम दे दो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम आगे यूज करेंगे। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट Pk+1 इज आल्सो ट्रू। तो Pk+1 के लिए ट्रू होगा। तो ये क्या हो गया, Pk+1 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखा देते हैं। तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि K+1 के लिए ये ट्रू है। तो वही बात लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई। तो K+1 से एक पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, K होता है। यहाँ पे लिख दिया K, फिर K+1, और यहाँ से इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या थी, K+1 K इंटू K+1/2 प्लस में K+1। इसका एलसीएम ले लो, इसको सोल्व कर लो, किसके बराबर आ जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। Thus Pk+1 is true, hence by PMI Pn is true for all n belongs to natural number। ये मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बता रखा है कि एग्जाम में आ जाए तो PMI का क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सोल्व करना है, ठीक है, कैसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव बाय PMI। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होता है हमारे पास, ये होता है। तो n इंटू n+1 इंटू में 2n+1/6 ये होता है। तो इसको PMI से प्रूव करना है कि क्या ये ट्रू है। तो वही n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, P1 इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1+1 2+1/6, 3 2 6, तो ये कैंसिल। तो यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6/6 कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये ट्रू हो गया। लेट अस अज्यूम दैट K के लिए ये हमारे पास फिर से ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब ये पुट कर दो, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद वी शैल प्रूव दैट Pk+1 इज आल्सो ट्रू। तो हमें प्रूव करना है Pk+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो वही पहले पुट करो 1² 2² 3² प्लस K² प्लस K+1²। वैसे तो K+1² आएगा, लेकिन उससे पहले जब हम चलेंगे तो क्या आएगा, K² आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, क्योंकि K के लिए हमने ट्रू माना है तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो ये है। उसको हम क्या रख देंगे, नेक्स्ट रख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली तो इसको हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है रख दी, ये वाली यहाँ पे रख दी, और प्लस में हमारे पास क्या आएगा, K+1 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको हमने स्टेप वाइज क्या है सोल्व कर दिया। तो हमारा ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो 10 Pk+1 इज आल्सो
ट्रू फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों ने ट्राई करना है। सिंपल वन का करवा दिया मैंने, 1+2 फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, अभी हमने प्रूव करा, n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6 के इक्वल। अब है क्यूब। ठीक है, क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो है उनका सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको आपने PMI मेथड से ट्राई करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। नोट्स चाहो तो नोट्स आप बना सकते हैं PDF में देखकर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव बाय इंडक्शन द इनइक्वालिटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी को हमने प्रूव करना है वेयर x इज ग्रेटर देन -1 एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट Pn 1 + x की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + nx, x इज ग्रेटर देन -1। तो वही पहले P1 के लिए ट्रू करके दिखाओ इसको। तो n को 1 पुट कर दिया, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + x, दिस इज ट्रू, तो विच इज ट्रू, ये हो गया 1 के लिए ट्रू। तो उसके बाद Pk के लिए लेट अस अज्यूम दैट Pk इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, दैट इज Pk, इसके लिए हमारे पास ट्रू होगा, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1। ठीक है, n की जगह हमने सिर्फ k पुट करा है। अब हमें क्या करना है, Pk+1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करके दिखाना है। तो Pk+1 क्या था हमारे पास, 1 + x k+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + k की जगह k+1 x, इसको दिखाना है। तो अभी यहाँ से हमने क्या करा, ये इनइक्वालिटी थी हमारे पास, क्या 1 + x k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + kx फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, ये इनइक्वालिटी हमने उठाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी, 1 + x से कर दी, 1 + x से मल्टीप्लाई करी तो ये तो इधर आ गया 1 + x k+1 ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब k, क्योंकि जो k है वो नेचुरल नंबर है, x जो है पॉजिटिव है, x का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सो दैट kx² भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनकी मल्टीप्लाई। तो दैट मीन्स ये कुल मिला के ये जो नंबर है वो किसके ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, 1 + k+1x के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यही प्रूव करना था। ठीक है ना, तो 10 Pk+1 इज ट्रू वैन एवर Pk इज ट्रू, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, जो k के लिए ट्रू था उसको लेके चले, उसकी 1 + x के साथ क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसको स्टेप वाइज यहाँ पे सोल्व करते चले गए। ठीक है, ये थोड़ी सी कटिंग हो रही है, ये मेरा छोटा बेटा है उसने कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए आप सॉरी मांगती हूँ मैं आप लोगों से। तो ये बस वो कर देता है, कई बार उसको अगर हाथ लग जाते हैं ना कॉपी पेन, तो वैसे कर देता है, खुराफात थोड़ी सी। चलिए कोई नहीं, खैर ये साइड में है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, प्रूव बाय PMI Pn इज इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 + 3 + 3² + 3 की पावर n -1, और ये है 3 की पावर n नीचे -1, ये ऐसे है 3 की पावर n -1/2। तो 1 के लिए इसको ट्रू प्रूव करके दिखाओ। तो n इज इक्वल टू 1, 1 पुट करेंगे, P1 इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तो 3 -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल 1, तो ये यानी कि ये P1 के लिए हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो k के लिए हमने इसको ट्रू मान लिया, k के लिए ट्रू मान लिया, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल आ गया, इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। Pk+1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 3k, k+1 पुट करेंगे ना, तो इज इक्वल टू 3k -1/2। तो इससे पहले एक कदम चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3k की पावर -1 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या थी हमारे पास 3k -1/2, और प्लस में 3k हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, इसको इक्वल टू प्रूव कर देंगे किसके, राइट हैंड साइड के। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड, इधर आ जाएगा हमारे पास k+1 आएगा। ठीक है, k+1 3k+1 -1/2। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, प्रूव दैट, ये जो है GP सीरीज है, सम फाइनाइट सम ऑफ GP सीरीज। ठीक है, तो यहाँ से इसको प्रूव करना है मैथमेटिकली इंडक्शन से। तो कैसे करेंगे, वही 1Pn को क्या मान लो 1, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितनी है, a आ जाएगी, राइट हैंड साइड में किसको n को 1 पुट करेंगे तो 1 - r 1 - r, और ये हो जाएगा इंटू में a, इससे एक आंसर a के इक्वल आ जाएगा। P1 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। उसके बाद Pk के लिए हमने क्या मान लिया, इसको ट्रू मान लिया फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो a + ar + ar² + ark -1, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने k रख दिया, इसको नाम दे दिया फर्स्ट। अब बात आती है k+1 के लिए, तो k+1 के लिए वही k+1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, वही एक स्टेप पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ark -1 ये आ जाएगा, और यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, और इसको हमने प्रूव करना है किसके इक्वल,
राइट हैंड साइड के को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली और प्लस में हमारे पास क्या बचा ए आर के। तो इसको जब सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास ये बच जाएगा और ये हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये हो गया हमारे पास हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, ये हमारे पास जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही आप लोगों ने ट्राई करने हैं। तो आप कर लेना, जो ना क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2n+7 इज लेस देन n+3 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन हमारे पास ये आप लोगों ने ट्राई करना है। दूसरा है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन होता है 1/8 इंटू में 2n+1 का होल स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट है 1+ ये वैसे ही सेम जीपी सीरीज की तरह हमने करा था, 1+x+x² + x³ ये किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर n-1 अपॉन में x-1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1+4+7 3n-2 और ये इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा ये भी। उसके बाद 4+8+12 प्लस अप टू सोन प्लस 4n इज इक्वल टू 2n इंटू n+1, तो ये भी हो जाएगा। इनइक्वालिटी वाला अभी करा था 2n इज ग्रेटर देन n फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। और उसके बाद है ये ए पी में a+d a+2d प्लस अप टू सोन, ऐसे ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फर्स्ट ए एन टर्म्स। ठीक है, ये ऐसे ही ना, फर्स्ट ये a1 है, ये a2 होती है, ये a3 होती है, प्लस लास्ट में ये होती है हमारे पास an और ये किसके इक्वल होती है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये भी हो जाएगा सम ऑफ और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कितना होता है n² और इवन नेचुरल नंबर का भी सम भी कितना होता है n² होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 में 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस अप टू सोन प्लस 1/n इंटू n+1 किसके इक्वल है, n अपॉन में n+1 के इक्वल है। तो वही n को 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 1/2, तो P1 के लिए क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट K के लिए हम मान लेंगे कि ये ट्रू है, तो K के लिए ट्रू है तो इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दे दिया। K+1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा K+1 K+2 इज इक्वल टू K+1/K+2। तो इससे एक स्टेप पीछे चलेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन K+1 - 1, तो K+2 - 1 यानी कि K+1 ये आ जाएगा। तो इतना आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई है, इसको हमने इससे एक स्टेप पीछे हम चले हैं। ठीक है, ये चल गए तो ये आ गया हमारे पास इतना। इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल है, K अपॉन K+1 के इक्वल, और इसकी वैल्यू ये हमारे पास है ही। तो इसका एलसीएम लेके कॉमन लेके इसको सोल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट n इंटू n+1 2n+1 इज डिविजिबल बाय 6। तो ये किससे डिविजिबल है, 6 से, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 1 के लिए दिखाओ पहले क्या ट्रू होगा, 6/6 दिस इज ट्रू, 1 + 1 2 + 1। ठीक है, तो 6/6 ये क्या हो जाएगा ट्रू। K के लिए हमने मान लिया ट्रू, दिस इज डिविजिबल बाय 6। उसके बाद K+1 के लिए प्रूव करेंगे तो K की n की जगह K+1 रख देंगे तो ये आ जाएगा इज डिविजिबल बाय 6, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो नाउ क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और फिर जो आएगा मल्टीप्लाई करके उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, 2k³ 9k² को ब्रेक कर लेती हूँ 6 और 3 में, 13 को भी 12 और k में, और 6 को भी, ये 6 तो है ही, 6 का मल्टीपल मतलब डिविजिबल बनाना है तो उसके लिए इसको अलग अलग कर लिया, 2k³ 3k² प्लस में k, और ये यहाँ से हमें ऐसा बनाना है, इनके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि हमारे पास 6 कॉमन आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें 6 का ही डिविजिबल चाहिए, तो 6 यहाँ से तो कॉमन आ गया, इसका मतलब ये तो हमारे पास डिवाइड हो रहा है 6 से। अब बात आती है ये 2k³ प्लस 3k² प्लस k, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास ये आएगा 2k³ प्लस 3k² प्लस में k, और ये किससे डिविजिबल है 6 की। कब कब हमने माना है, जब p को हमने k पुट n को जब हमने k पुट करा है। तो यहाँ से इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये भी 6 से डिविजिबल है, और ये तो है क्योंकि 6 इसका एक फैक्टर बन रहा है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 6। तो हैंस Pn द स्टेटमेंट जो थी वो क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट n इंटू n+1 n+2 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब है मल्टीपल की बारी, तो मल्टीपल ऑफ 6 है 6, वही P1 के लिए क्या हो जाएगा 6 विच इज मल्टीपल ऑफ 6। अभी डिवाइड नहीं करना, अभी मल्टीपल बताना है, 6 का मल्टीपल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 ऐसे। ठीक है, तो ये मल्टीपल होते हैं, तो 6 इसका क्या है कि मल्टीपल है, तो इसके लिए ट्रू होगा। K के लिए हमने इसको मान लिया ट्रू,
तो के लिए ट्रू हो गया, तो इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब प्रूव करेंगे pk+1, pk+1 पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाओ k+1 k+2 k+3, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करा, k+1 k+2 के मल्टीप्लाई कर दी k के साथ, फिर प्लस में k+1 k+2 के मल्टीप्लाई कर दी 3 के साथ। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ऐसे कर दिया। अब उसके बाद ये तो एज इट इज़, क्योंकि ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ये तो डिविजिबल है 6, मल्टीपल है 6 का, और यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2k- आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो फिर 3 2 जा 6k- हो जाएगा। तो इसका मतलब थ्रू आउट 6 हमारे पास ये क्या हो रहा है, 6 का मल्टीपल हो रहा है। तो pk+1 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया, 6 का मल्टीपल। ये तो ऑलरेडी था ही pk से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। 3 2 जा 6, 6 का कुछ भी हो तो ये 6 का क्या है, मल्टीपल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 6। ये कंप्लीट स्टेटमेंट जो लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 की पावर 2n+2 माइनस 8n माइनस में 9 इज डिविजिबल बाय 64। 64 से डिविजिबल है, n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो, बिल्कुल है 64/64, तो इसका आंसर ये डिवाइड है। n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो मैंने ये डिविजिबल बाय 64 है, तो दैट मीन्स 3 2k+2 माइनस 8k माइनस 9, इसको मैं लिख सकती हूँ 64n, ठीक है। जो डिविजिबल होता है ना, जो नंबर उससे डिवाइड होता है, तो उसका वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो यानी कि 64n इसका क्या हो गया, मल्टीपल, इसको नाम दिया है हमने 1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। pk+1 के लिए दिखाओ, ये डिवाइड बाय 64, दैट मीन्स ये इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये 64 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास, ये था ना। अब यहाँ से 3² इंटू में 3 2k+2 माइनस 8k माइनस में 17, पहले इसको खोला। अब यहाँ से हमने क्या किया, 3 3 जा 9, 3k+2 माइनस 8k माइनस 17। अब यहाँ से 3 2k+2 की वैल्यू हमने निकाली, क्यों, क्योंकि हमारे पास k के लिए ये ट्रू था। तो 3 2k+2 की वैल्यू हमारे पास आई 8k प्लस में 9 प्लस में 64n। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 8k प्लस में 9 प्लस में 64n माइनस में 8k माइनस 16। अब 9 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑल ओवर। यहाँ से 64 हम कॉमन ले लेंगे, तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 64 से, ठीक है। तो 10 pk+1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू, तो हैंस प्रूव। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। उसके बाद है प्रूव दैट, ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम में है क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। 11 की पावर n+2 प्लस 12 की पावर 2n+1 इज डिविजिबल बाय 133 से डिवाइड होना चाहिए, इसको PMI से करना है। इसको भी xn माइनस वाई एन इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, वेयर x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट 7 की पावर n-3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4। उससे नेक्स्ट है n³ प्लस n+1 का होल क्यूब प्लस n+2 का होल क्यूब इज डिविजिबल बाय 9। उसके नेक्स्ट है x प्लस 4x प्लस 7x प्लस अप टू सोन प्लस 3n माइनस 2x इज इक्वल टू 1/2 इंटू में n इंटू में 3n माइनस 1 इंटू में x। तो ये आप लोग, मेरे को उम्मीद है पूरी आप लोग ये कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ठीक है ना। तो लाइटली मत लेना, डेली का काम आप डेली करोगे ना, साथ के साथ करोगे और कुछ आप लोग एक्स्ट्रा करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि HPSC का हमने पेपर सोल्व किया था, इतना टफ नहीं था, सिर्फ क्या कह रहा है वो हमसे प्रैक्टिस मांग रहा है, मैथ्स हमसे सिर्फ प्रैक्टिस मांग रहा है। हम लोग जितनी मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारा फास्ट कैलकुलेशन होगी और माइंड भी उतना ही ज़्यादा कार्य करेगा अपना, ठीक है ना। तो उतना ही ज़्यादा वर्क में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, n की पावर 5/5 प्लस n³ प्लस 7n/15 इज अ नेचुरल नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको भी आप लोग प्रूव कर लेना। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, इनसे रिलेटेड जो मुझे लगा कि वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, प्रॉपर कैसे करने हैं, कैसे आपको लिख के आने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, और ये आप लोग प्रैक्टिस करके देखना, बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं जैसे मैंने आपको ये करवाए हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मैं आपको बोल सकती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, ये उनसे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, प्रूव दैट द नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट विद एन एलिमेंट इज 2 raised to the power n वेयर n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
क्या कहता है, नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट में जो सबसेट बनेंगे टोटल वो कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। वैसे तो ये रिजल्ट है हमें पता है, लेकिन इसको हमने प्रूव करना है। तो पी एन हमारे पास क्या है, सेट हैविंग एन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें n एलिमेंट है, हैज़ 2 रेज टू द पावर n एलिमेंट, हैविंग ए सबसेट, मतलब उसके सबसेट जो है 2 रेज टू द पावर n है। n को 1 पुट करो तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 विच इज ट्रू। क्यों ट्रू है, बिकॉज ए सेट हैविंग 1 एलिमेंट, अगर किसी भी सेट में मान लो एक एलिमेंट है तो इसका जो पावर सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, एक तो 5 होगा और एक 1 होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो 2 सबसेट, सबसेट, पावर सेट नहीं सबसेट, तो है एलिमेंट हैज 2 सबसेट। लेट अस अज्यूम दैट पी के इज ट्रू, सेट हैविंग के एलिमेंट हैज 2 की पावर के सबसेट। ठीक है, उसके बाद है वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, तो ये हमें प्रूव करना है कि ये हमेशा ट्रू रहेगा, आल्सो ट्रू। सेट हैविंग के प्लस 1 एलिमेंट हैज 2 की पावर के प्लस 1 सबसेट, अगर किसी सेट में के प्लस 1 एलिमेंट है तो उसका मतलब उसके सबसेट में भी 2 की पावर के प्लस 1 ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, चलिए सबसेट होंगे, तो 2 की पावर के प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 की पावर के, और 2 की पावर के लिए रिजल्ट ट्रू था, तो रिजल्ट ट्रू था, तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर के का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग के एलिमेंट विच इज ट्रू, ये हमने अभी प्रूव करा था। तो इसका मतलब ये हो गया, बिकॉज इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इंक्रीज्ड बाय 1, अगर किसी भी सेट के अंदर हमारे पास मान लो एक एलिमेंट है और उसमें हमने एक इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज बाय 1, देन द नंबर ऑफ सेट बिकेम ट्वाइस, तो नंबर ऑफ जो सबसेट होंगे बिकेम क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे। ठीक है ना, 2 गुना कैसे हो जाएंगे, जैसे अब किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसके सबसेट में कितने एलिमेंट है, 2, अब मैंने इंक्रीज बाय 1 कर दिया, 1 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी सबसेट में 2 एलिमेंट है तो उसके सेट में 2 एलिमेंट है तो उसके सबसेट में कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, दुगुना। सेम ऐसे ही अगर किसी भी सेट में के एलिमेंट है तो उसके पावर सबसेट में कितने हो जाएंगे, 2 की पावर के, अगर किसी सबसेट सेट में के प्लस 1 एलिमेंट है तो उसके सबसेट में 2 की पावर के प्लस 1, तो उसके क्या हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बात इसने यहाँ पे लिखी है। देन नंबर ऑफ सबसेट इन द प्रीवियस सेट, तो पी के प्लस 1 इज ट्रू, तो ये पी के प्लस 1 के लिए भी क्या हो जाएगा, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो हैंस बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास कुछ 25 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और ये एक क्वेश्चन तो हमसे जो है पेपर में पूछा ही गया था, तो वो मैंने आपको क्लास में डिस्कस कर लिए थे। जो 2 क्वेश्चन पूछे थे जो HPSC वालों ने पूछे थे ना, तो वो 2 क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाले हैं, क्योंकि वो मैंने आपके HPSC वाला जो सब्जेक्टिव पेपर था उसमें उनका सोल्यूशन दे दिया। एक तो शायद ये था ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n, और b की पावर n वाला था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा यही था, एक और था आई थिंक, वो क्या था, वो भी कुछ इसी टाइप का था। ठीक है ना, तो भी ये 2 हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं, और ये 10-10 नंबर के उन्होंने पूछे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं करा दूँ PMI से, और ऑब्वियस सी बात है ये इन्होंने सिलेबस में भी डाला हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोगों के ये क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल 25 क्वेश्चन आपको कराए हैं, और साथ के साथ जो है आप प्रैक्टिस इसकी अच्छे से करते रहिए। और जो दूसरा क्वेश्चन था, तो ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।